क्या तुम इसे ड्रॉ कर पाओगे? अब इसमें ज़्यादातर ऑडियंस का जवाब होगा नहीं, बट क्या तुम इसे ड्रॉ कर लोगे? तो अब तो तुम्हारा आंसर होगा हाँ बिल्कुल, यह तो बहुत ही आसान होगा, इसे मैं इजीली ड्रॉ कर लूंगा, बस कुछ सर्कल्स और लाइंस बनाना है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि इस वीडियो में मैं बेसिक स्ट्रक्चर या फिर शेप से एक एडवांस ड्राइंग कैसे बनाते हैं ये बताने वाला हूँ। तुमने अक्सर सुना होगा कि ड्राइंग बनाने से पहले उसे सबसे पहले कुछ बेसिक शेप्स में जो कि ब्रेक डाउन करना होता है, बट हम इसे कैसे करें? तो इसके लिए तुम अपने मोबाइल के डिफॉल्ट एडिटर ऐप पर डूडल का भी यूज कर सकते हो या फिर प्ले स्टोर से ऐप का भी यूज कर सकते हो, जिसमें सर्कल्स और आड़े तिरछे लाइंस को अपने रेफरेंस इमेज के ऊपर ऐड करना होता है, जिससे तुम्हारा रेफरेंस इमेज बेसिक शेप्स में जो कि कन्वर्ट हो जाएगा। और मैं पर्सनली बताऊं तो मैं इसी प्रोसेस का यूज करके काफी सारे रेफरेंस इमेजेस को कुछ इस तरह के सिंपल शेप्स में जो कि ब्रेक डाउन किया हूँ, जो कि तुम भी ट्राई कर सकते हो। और अब क्या है, अब इन्हीं बेसिक शेप्स को जो कि अपने ड्राइंग पेपर पर भी ड्रॉ कर लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर से स्पाइडरमैन ड्रॉ कर रहा हूँ, तो यहाँ पर से मैं अपने रेफरेंस इमेज को कुछ इस तरह के जो कि बेसिक शेप्स में जो कि सबसे पहले कन्वर्ट किया हूँ, और अब मैं इन्हीं शेप्स को अपने ड्राइंग पेपर पर भी बना लूंगा। एंड दैट्स इट, आवर बेसिक स्ट्रक्चर इज कंप्लीट। नाउ आप करना है डिटेलिंग, और यहाँ पर से मैं अपने हैंड्स को एकदम ही लाइटली यूज करूंगा, और यहाँ पर से मेरा मेन फोकस है ऑब्जर्व द रेफरेंस, मतलब जहाँ पर मैंने सिंपल शेप्स को जो कि बनाया है उसी में मैं छोटे मोटे डिटेल सेट करूंगा, जिसमें छोटे कर्व और लाइन्स हो सकते हैं। और इस प्रोसेस को मैं एकदम ही धीरे धीरे करते जाऊंगा, जिससे कि तुम्हें मेरा ड्राइंग आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। एक फन फैक्ट बताऊं, ये देखो मेरा पुराना स्पाइडरमैन का ड्राइंग, जिसे मैंने इनकम्प्लीट ही छोड़ दिया था क्योंकि मुझे उस टाइम ये उतना पसंद नहीं आया था। बट नाउ आई रियलाइज कि मिस्टेक मेरे ड्राइंग में नहीं, मेरे प्रोसेस में था। मतलब अगर तुम कोई सा भी ड्राइंग बनाते हो तो उसे स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक से उसे पेंसिल से ही बनाओ, एंड देन जब तुम्हारा रफ स्केच कंप्लीट हो जाए तब उसे इंकिंग या फिर फाइनल आउटलाइन के लिए पेन का यूज करो। ओके, तो बातों बातों में मेरा ड्राइंग भी अब कंप्लीट हो चुका है। तो तुमने देखा कि मैंने कैसे इस कॉम्प्लेक्स दिखने वाले रेफरेंस इमेज को ड्रॉ किया, जहाँ पर मैं सबसे पहले अपने रेफरेंस इमेज को बेसिक शेप्स में जो कि ब्रेक डाउन किया, और ब्रेक डाउन हो जाने के बाद मैं उसे डिटेलिंग किया, और यहाँ पर से मैं मल्टीपल टाइम फेल हुआ और फिर से ड्रॉ किया, और आखिर में मैं अपने मिस्टेक्स को जो कि रिफाइन करता गया, और कुछ इसी तरह से मैंने इस ड्राइंग को कंप्लीट किया। तो ड्राइंग की कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है, ये सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग और ऑब्जर्वेशन का खेल है, जिसे तुम भी ट्राई कर सकते हो। तो ये वीडियो तुम्हें कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर से बता देना। और एक क्वेश्चन है, क्या होता अगर एनिमे यूनिवर्स में कोई स्पाइडरमैन का कैरेक्टर होता? बस ज़्यादा इमेजिनेशन मत करो, क्योंकि अगले वीडियो में मैं यही बनाने वाला हूँ।